बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली मुर्तज़ा। दिस इज़ अल ख्वारिज़मी मैथब। हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 सोल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज 2.1 2.2 और 2.3 जो हैं वो हम सोल्व कर चुके थे। तो हमने एक्सरसाइज 2.4 जो है वो स्टार्ट करनी है। उसमें अक्सर एक्सरसाइज 2.4 में जो अक्सर क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उसमें लॉगरिथम्स के लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। लॉगरिथम्स के लॉ की बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व होते हैं। सो जो लॉगरिथम्स के लॉज हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, और MCQs भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सो इस पर्सपेक्टिव से और इसके अलावा ये जो लॉज हैं ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। सो इन लॉज पे ग्रिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लॉ लिख दिया है, दिस इज़ लॉ। सो प्रोडक्ट लॉ है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो, लेट से 2 और 4, ठीक है। यहाँ फर्स्ट करो हमारे पास नंबर है 16, ठीक है। 16 को हम लिख लें 2 × 18। तो वो कहता है कि 16 का लॉगरिथम और लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 8 ये दोनों बराबर है। आई होप आई एम क्लियर। वो कहता है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। log 16 ये चूँकि कॉमन लॉगरिथम की फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस वजह से मैं ये बी वैल्यू जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। सो हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ, ये लॉ है, ठीक है। सो हम इसे ख़ुद भी प्रूव करेंगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने 2-4 बार इसे ड्राइव कर लिया तो आई होप आपको जो है वो बातें क्लियर हो जाएंगी। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर लॉ की बात करूं, ये जो उसने वैल्यूज़ दी हैं, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी बेस है। अगर हम कॉमन लॉगरिथम की बात करें तो यहाँ पर b की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। x और y लेट से हम ले लेते हैं 2 और 4, 2 × 4, और वो कह रहा है कि ये 10 है, ठीक है, 2 और 4। वो कह रहा है कि हम अगर कोई नंबर है लेट से इस तरह, तो हम उसे अलग अलग लॉगरिथम लेके उनको प्लस कर दें तब भी वो रिज़ल्ट सेम ही होगा। सो वो यही स्टेटमेंट दे रहा है, द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स। प्रोडक्ट को हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया और फैक्टर्स का लॉगरिथम लेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा दोनों केसेस में। सो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड लेके एक वैल्यू को हमने बोल दिया है m और दूसरी को बोल दिया है हमने n। हमने सपोज कर लिया, लेट किया है कि log bx इज़ इक्वल्स टू m एंड log by इज़ इक्वल्स टू n। सो नेक्स्ट ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया, इन इक्वेशंस को इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नेक्स्ट अब हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आपको पता ही है। यहाँ पर बेस जो है वो है b और m है पावर, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर होगा x। सो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, b की पावर m इज़ इक्वल्स टू x। सेम फॉर नेक्स्ट इक्वेशन n इज़ इक्वल्स टू log by। सो तो हमने इन दोनों, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कर दिया है। आपको पता ही है, ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। इन केस आपको किसी बात की समझ नहीं आई है, आपकी कमेंट भी कर सकते हैं, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं चैनल विज़िट करके आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो ये वैल्यूज़ थी लेफ़्ट, ये जिनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो किया है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन नेक्स्ट बी एम बी एन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो इन दोनों की पावर चूँकि सेम है, तो आपको पता ही है पावर सेम हो तो बेस सेम हो तो इनकी बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है। सो हम इसे पावर की इस फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अब हम लोगरिथमिक फॉर्म में शो ऑफ करेंगे। आपको पता ही है बेस जो है वो है b, ये वाला, तो ये कैसे आ जाएगा, log b, और b की पावर इंप्लीमेंट होने के बाद वो किसके क्या बन रहा है, x पॉइंट y, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पावर के इक्वल आ जाएगा m + n। आई होप आई एम क्लियर। सो यही मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम m की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी वो, और n की वैल्यू, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे। m की वैल्यू और n की वैल्यू हमने लेट की हुई है स्टार्ट करने से पहले। सो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा लॉ है, वो प्रूव हो जाएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लॉ हमारा प्रूव हो गया। सो आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो लॉज हैं उनको प्रूव करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथहब। अल-ख्वारिज़मी मैथहब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफिज़।